मैं मनीष शुक्ला, श्री दयाल जन शिक्षण संस्थान यूपी 096। आज हम सबसे बेहतरीन जो टॉपिक है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री क्या है जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है वो DSSB, CTET, UPTET, RT, DED, BEd, स्पेशल BEd, BSTC, ये इसमें पेपर में भी जो इसकी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर होता है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। हम चलें देखें इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले अधिगम अक्षमता जो है वो सैमुअल किक ने शिकागो में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर सबसे पहले यूज किया गया था 1963 में। कुछ वैज्ञानिकों और तथा कुछ जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, कुछ डॉक्टर थे, उनके द्वारा ये सबसे पहले जो जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने एडार कुसामुन ने 1977 में इसे वर्ड ब्लाइंड कहा। और जो जर्मन फिजिशियन थे उन्होंने 1887 में डिसलेक्सिया कहा। और साथ ही साथ इसे हाइपोकाइनेटिक भी कहा, जो 1961 में। रिटानिन ने 1961 में इसको हाइपर काइनेटिक कहा। इसमें सबसे जो अच्छी बात है कि 1963 में सबसे पहले एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में अधिगम अक्षमता नामक जो टॉपिक है, यानी जो बिंदु है, इसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से बोला गया। और उसी के बाद से ये लर्निंग डिसेबिलिटी धारणा में आया। अगर कुछ चीज़ें इसके बारे में हम जानें तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जैसे मेंटल रिटार्डेशन, ASD, CP, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द इसके पीछे भी पहले प्रमस्तकीय पक्षाघात कुछ जुड़े। लेकिन जब ये 1963 में ये अधिगम अक्षमता नाम आया सैमुअल क्रिक ने शिकागो के बाद, तब ये लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एक मूल धारणा में आई। अगर हम इसकी मीनिंग जानने की कोशिश करें तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है समझने की कोशिश करें तो जो बच्चा है या व्यक्ति है किसी चीज़ को समझ पाने में, अर्जित कर पाने में तथा भंडारण यानी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, तथा ऑरबल और अनवर्बल समस्या यानी मौखिक अमौखिक क्रियाओं में समस्या आती है तो उसे हम अधिगम अक्षमता कह सकते हैं। अधिगम अक्षमता एक केंद्रीय स्नायु तंत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुई एक प्रक्रिया, एक विकार है जो खास करके सेरिबेलम में विकार पाया जाता है। अगर वो सेरिबेलम में विकार पाया जाता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र में, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ डिसेबिलिटीज़ जन्म लेंगी, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन की हो, चाहे CP की हो, ASD की हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी की हो। अधिगम अक्षमता मस्तकीय प्रमस्तकीय पक्षाघात या मस्तकीय विकृति है जिसमें MR, CP, संवेगात्मक इत्यादि शब्दों को जोड़ा गया। विकासात्मक, खास करके लर्निंग डिसेबिलिटी को विकासात्मक यानी भाषा दोष समझा जाता है, जैसे पढ़ने, लिखने, चिंतन करने, गणितीय दैनिक कार्यों इत्यादि में ये समस्याएं स्पेसिफिक लर्निंग में पाई जाती हैं। ये एक हाइड्रोजेनेटिक विसंगति है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाइड्रोजेनेटिक विसंगति है जो कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र सेरिबेलम में पाए जाने वाले एक विकार है, जिसमें निम्न प्रकार के विकार देखने को मिलते हैं जो हम आगे देखते हैं क्या है विकार विकृति।
अगर हम इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करें, IDEA के अनुसार अधिगम अक्षमता मूल रूप से मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में से एक अधिक विकृति है या एक या उससे अधिक विकृति है। भाषा को समझने, बोलने, लिखने से संबंधित होता है तथा सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी तथा गणितीय गणना का प्रत्यक्षीकरण मतलब परसेप्चुअल। अधिगम पर मस्तिष्कीय चोट में मस्तिष्कीय गड़बड़ी, पठनीय विकृति, अवरोध के रूप में प्रकट होती है। अगर इसके हम हल्का सा समझने की कोशिश करें तो एक ऐसी विकृति है जिसमें मस्तिष्कीय चोट के कारण से, विभिन्न प्रकार की क्षति के कारण से हमें पढ़ने, लिखने, बोलने, गणितीय क्षति में अवरोध उत्पन्न होता है, हमें मस्तिष्कीय चोट के कारण से। DSM के अनुसार अगर हम देखें, यदि कोई व्यक्ति नियमित शिक्षण कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं होता है, यानी रेगुलर वे में उसका लाभ नहीं मिल रहा है, यदि सामाजिक रूप से वंचित है, कहीं ना कहीं दैहिक तंत्रिका दुष्क्रिया यानी डिस्ग्राफिया का कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है, तो अधिगम विकृति का वो रोगी होगा। यानी अगर उसका अचीवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो, और सोशलाइजेशन उसका अच्छे से नहीं हुआ है, और साथ ही साथ उसके मस्तिष्कीय क्षति भी है, तो वह एक लर्निंग डिसेबिलिटी का व्यक्ति होगा। हुआर्ट के अनुसार हम देखते हैं सीखने की अधिगम अक्षमता जो है मस्तिष्कीय से संबंधित होती है, जो मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने, प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग में, जानकारी रिसीव करने में और संग्रह करने में, यानी डाटा कोलैबोरेशन यानी कोलैबोरेशन डाटा का संग्रह करने में तथा जवाब देने की क्षमता प्रभावित होती है, तो उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक परिभाषा और हम देख लेते हैं, हमने इसमें टाइप नहीं किया है। सीखने की अक्षमता का अर्थ सीखने की उस समस्या से है जो कि व्यक्ति कुछ कौशल प्राप्त करने में कठिनाई पैदा होती है। यानी हम जब किसी कौशल को यानी स्किल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, तर्क करना, तो उसमें जो समस्या पाई जाती है, उस समस्या के कारण से उस समस्या पाई जाती है, सम्मिलित होती है, या दृश्य व श्रव्य मानसिक प्रक्रियाओं का जो परिणाम होता है। यानी जब समस्या हमें उत्पन्न होंगी तो कहीं ना कहीं हमें दृश्य और श्रव्य यानी सुनने और देखने और बोलने मानसिक क्रियाओं में जो वेदना उत्पन्न होती है, उसी को हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अगर हम प्रकारों की बात करें, सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही पेपर में आता है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, चाहे वो DS-SSB में हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसमें हो, सीटेड में हो, यूपीटेट में हो, ये बहुत ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, पढ़ने का विकार कहा जाता है, जिसमें से हम डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग हम कह सकते हैं, प्रॉब्लम रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग, स्पोकिंग की दिक्कतें आती हैं। डिस्ग्राफिया की बात करें हम तो खास करके इसमें डिफ़िकल्टी विथ राइटिंग आती है, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, ऑर्गेनाइज आइडियाज़, विभिन्न प्रकार के हमें आइडियाज़ नहीं आ रहे होते हैं, यानी लिखने से संबंधित विकार है। कैलकुलिया यानी गणित कौशलता से संबंधित विकार है। डिफ़िकल्टीज़ विथ मैथ, जिसमें प्रॉब्लम्स डूइंग मैथ, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग टाइम, यूजिंग मनी, यानी हम समय को समझ नहीं पाते, गणित के विभिन्न प्रकार के जैसे रुपए, पैसे क्या है, इसको समझने में कठिनाई होती है। हम डिस्प्रैक्सिया या अलेक्सिया की बात करें तो डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो डिफ़िकल्टीज़ विथ मोटर स्किल, यानी क्या कहते हैं जो सेंसरी इंटरेक्शन डिसऑर्डर इसे हम कहते हैं, सेंसरी डिसएक्टिव डिसऑर्डर, इंटरेक्टिव या इंट्रीगेशन डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, यानी जिसमें संवेदी, अगर हम ये इसको दूसरे रूप में भी हम नाम आया जा सकता है, इसमें संवेदी
कि संवेदी डिसऑर्डर किसे हम कहते हैं, तो डिस्प्रैक्सिया को ही कहते हैं। अलेक्सिया को कहते हैं जिसमें गामक कौशल विकास विकार पाया जाता है, जिसमें डिफ़िकल्टी विथ फाइन मोटर स्किल, जिसमें प्रॉब्लम हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस इत्यादि चीज़ों का, यानी हम संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, यानी हाथ और आँख का समन्वय नहीं हम कर पा रहे हैं। मोटर स्किल यानी हम गतिक जो क्रियाएं हैं, यानी चलने फिरने की जो क्रियाएं हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, इसमें समस्या आती है। खास करके जो डिस्प्रैक्सिया और अलेक्सिया की बात है, गौमक कौशल विकास। अफेजिया और डिस्प्रैक्सिया जिसमें हम भाषा संबंधी विकार पाया जाता है, यानी हम जो हमारा लैंग्वेज है, डिफ़िकल्टी विद लैंग्वेज, इसमें प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पोकन, यानी हम बोलने में समस्या आ रही है, हमें हमारी भाषा है, भाषा में बोलने में कठिनाई हो रही है कि हम जब हम अपनी, जैसे होता है ना मदर टंग की जो लैंग्वेज होती है, कहीं फा कहीं अड़ा को झा अड़ा, जैसे अभी अगर क्या कहते हैं हम कुछ चीज़ें अपने यूपी में बोलते हैं, यूपी के कई ज़िलों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। जैसे अगर हम बनारस की बात करें तो अड़ा की बात वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। पुअर रीडिंग कंप्रिहेंशन की बात हो जाती है। एक स्थीमिया डिस्थीमिया यानी तनाव संबंधी स्थिति, हम किसी चीज़ को, चाहे वो मोटिव तनाव हो, यानी हम विभिन्न प्रकार के डिप्रेशन जिसे हम कह सकते हैं, डिप्रेशन हम लेते हैं कि हम सीख नहीं पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, तो ऐसे समय में हम इस विकार से पीड़ित होते हैं। डिसमोर्फिया यानी भ्रम की स्थिति होती है, हम कहीं ना कहीं अपनी समझ को विकसित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हम द्वंद्वात्मक स्थिति में होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। ये स्थिति हमारी डिस्मोर्फिया की होती है। नंबर नेक्स्ट जो खास करके इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ऑडिटरी होता है, दूसरा विजुअल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। ऑडिटरी में क्या होगा, डिफ़िकल्टीज विद हियरिंग, डिफरेंसेस बिटवीन साउंड एंड प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग, यानी ऑडिटरी में क्या होगा कि जो हम सुन रहे हैं उसमें हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, और साथ ही साथ उसमें रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम हो, यानी सुनने में, कंप्रिहेंशन करने में, और साथ ही साथ प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग में, साउंड में, ये और साथ ही साथ लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसे हम ऑडिटरी कहते। ऑडिटरी का दूसरा रूप ही भाषा होता है, उसमें प्रॉब्लम आएंगी, यानी लैंग्वेज, रीडिंग और कंप्रिहेंशन ऑफ साउंड बिटवीन हियरिंग डिफिकल्टीज। सेकंड पॉइंट, विजुअल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। विजुअल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम में मैप आप नहीं समझ पा रहे हैं, डिफिकल्टीज बिन इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, यानी हम जो हमारी विजन से इंफॉर्मेशन है हम उसे नहीं ले पा रहे हैं, जैसे मैप हो गया, चार्ट हो गया, सिंबल हो गए, पिक्चर हो गया, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, ना रीड कर पा रहे हैं और ना ही हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं। यह प्रक्रियाएं कहलाई ऑडिटरी विजुअल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही पूछा जाता है, टाइप्स ही पूछे जाते हैं, कभी कभी हिस्ट्री पूछी जाती है। इसीलिए हम जितने भी हमारे टॉपिक्स, मैं यूट्यूब पर जितने भी चैनल बना रहा हूँ सभी में लगभग हिस्ट्री देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हिस्ट्री आपको ज़रूर मिले, जिससे कि आपका टॉपिक स्पेसिफिक बन सके, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सके। इसमें जितने भी हमने कोशिश करी है, खास करके अगर हम किसी टॉपिक में डिफिनीशन देने की कोशिश करते हैं तो खास करके 4 ही डिफिनीशन मिलती हैं, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, यही 4 आपको मिलती हैं। लेकिन हम कोशिश करें कि आपको 8 से जो भी टेट, सी टेट, सुपर टेट में पूछी जाती हैं, DSSB, DSSB, रीट,
सभी में बीएड, डीएड, स्पेशल बीएसटीसी में, सभी में जिसमें पूछी जाती हैं, हम कोशिश किए हैं कि इसमें हर आपको पॉइंट वो मिले जिससे आपका ये टॉपिक स्पेसिफिक हो सके, इम्पॉर्टेंट हो सके, बेहतरीन हो सके। खास करके अगर हम अधिगम अक्षमता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की कठिनाइयों की बात करें कि कौन कौन से करैक्टरिस्टिक लक्षण या आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, तो सबसे पहले हम शैक्षिक कठिनाइयाँ, अगर वो पढ़ना लिखना समझ नहीं पा रहा है तो शैक्षिक कठिनाइयाँ आएंगी, जिसमें खास करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी बिंदु होते हैं उसमें कौन कौन से, यानी एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़, यानी जो शैक्षिक कठिनाइयाँ आती हैं, अगर हम बोलें कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है, यानी पढ़ने लिखने से संबंधित समन्वय की समस्या, यानी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं। समन्वय यानी जोड़ ना पाना, किसी चीज़ को मैनुअली ना कर पाना, पढ़ने लिखने में कठिनाई आना। नेक्स्ट पॉइंट, सूचना प्रसारण में समस्या, यानी हम जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, अभी हम देख रहे थे कि कोई चीज़ें अगर हमें एक पिक्चर दिखाया जाए तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि गलती कहाँ है। एक पेपर में निकलता भी था कि एक 10 अंतर बताओ, ठीक है। एक चित्र होता था, दो सेम चित्र होते थे, उसमें अंतर कैसे स्पष्ट करना, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी का ही पॉइंट्स हो सकता है। एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, उसमें खास करके वो आमिर खान की, और उसमें वो जो लड़का था वो खास करके पिक्चर आर्टिकुलेशन काफ़ी अच्छा करता था, जिसमें बाकी सभी चीज़ें वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आता था, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी में, स्पेसिफिक चीज़ों में वो बहुत अच्छा था, बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं था। तो डिसेबिलिटीज़ का मतलब है कि ये नहीं है कि सभी डिसेबिलिटीज़ में वो अच्छा नहीं कर सकता। कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक या किसी एक डिसेबिलिटी से वो एक टाइप्स से वो ग्रसित होगा, बाकी वो नॉर्मल स्थिति उसकी होगी। सूचना प्रसारण, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, पहले ऊपर, आखिरी समझने में कठिनाई। दिशा निर्देश व दिनचर्या को सीखने में कठिनाई, यानी हम कोई भी, हमें दिशा निर्देश दिया जा रहा है तो हम उसमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, राइट हैंड, लेफ़्ट हैंड, ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे चीज़ों को समझने में हमें कठिनाई आ रही है। तो खास करके अगर हम कहें कि हम उसे फॉलोज नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें एक दिशा निर्देश दिया जा रहा है, दौड़ने, कूदने, जंप करने, करीब क्या कहते हैं इसमें अवेयरनेस, रन, जंप, ऐसे करने में ये चीज़ें कठिनाइयाँ आती हैं। तो हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का एक आइडेंटिफिकेशन हम कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। एक कॉजेज़ ऑफ हेरिडिटरी लर्निंग डिसेबिलिटी, हम लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं, तो वंशानुगत हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, जो कि खास करके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला एक रोग हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, नेटल, प्रीनेटल, पोस्ट नेटल हो सकता है, गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के बाद, यानी जब बच्चा गर्भ में हो उससे पहले माँ कई मदिरापान या ऐसे नशीली दवाओं का सेवन करती हो, समय के जन्म के उपरांत क्या हो कि जन्म जब हो रहा हो तो उस समय नर्सेस या किसी ऐसी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग सर में लगने के कारण से, या ज्वर आने पर, या बच्चा देर से रो रहा है, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आने पर वो जन्म के समय की समस्या हो सकती है कि वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का एक अपना एक टाइप्स हो सकता है, एक प्रकार आ सकता है। उसके अंदर में एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के एक टाइप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जन्म के बाद, यानी जन्म होने के बाद वो पहले नॉर्मल स्थिति में हो और फिर बाद में वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का कुछ एक इंगित पॉइंट किसी मस्तिष्कीय ज्वर या ऐसे चीज़ों के बाद वह एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा या केसेस बन सकता है। ठीक, थैंक यू।